रात में स्वप्न आया, केदारनाथ के गुफा में गए और वहां से स्वप्न में आया कि महिला को आरक्षण दे दो। नाम भी आपका नरेंद्र भाई मोदी, गोत्र भी वही, राजनीति का वंश भी आपका भाजपा आरएसएस। तो ये सब काम बेटी के लिए पहले नहीं किए थे। हमको चिंता हो रहा है चिराग पासवान का, इनका क्या होगा चिराग पासवान? मान लीजिए महिला आरक्षण लागू हो गया, सीट हो गया रिजर्व महिला का, तो ये क्या करेंगे? ये तो संकट में पड़ गए। संकट है इनके लिए गहरा। तो रामविलास जी का इतना सम्मान देश करता है, आई नरेंद्र मोदी हमेशा घर खाली करा दिया और उसके यहाँ ही चले गए। अब तो नौवो ग्रह इनको घेर लिया इंडिया के रूप में। तो नौवो ग्रह जब घेर लेगा तो हमको नहीं लगता है कि निर्मल बाबा में इतना ताकत है कि इंडिया का जो गठबंधन है उस ग्रह के प्रकोप से इनको बचा लेगा कोई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, संसद में महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल पास हुआ है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हर कोई अपना अपना वक्तव्य दे रहा है। बीजेपी का अलग वक्तव्य है, आरजेडी का अलग वक्तव्य है, लेकिन मान सभी रहे हैं, लेकिन अपने अपने विचार उसमें रख रहे हैं। कुछ विचार अलग भी पाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान सभी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ना, वही वाला हालत नहीं, खुट्टा मेरा गड़ा रहे। नीतिगत रूप से सब लोग सहमत हैं। तो महिला आरक्षण हुआ। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में ये याद आया था। 14 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम कार्यक्रम था यह। अब इनको 2023 में याद पड़ा। रात में स्वप्न आया, केदारनाथ के गुफा में गए और वहां से स्वप्न में आया कि महिला को आरक्षण दे दो। और वह भी तब आरक्षण दो जब महिला आदिवासी राष्ट्रपति से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं ले जाओ। इनका चरित्र देखिए। अब इन्होंने लाया है, ठीक है, हमारी पार्टी ने स्वागत किया, इस अपेक्षा के साथ कि संविधान को मानिएगा नरेंद्र मोदी जी। संविधान में यह प्रावधान है कि समाज के वंचित तबके को आप उसकी हिस्सेदारी दीजिएगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेना तो आपके लिए गुनाह है। आप तो नाम लीजिएगा, आप तो गोडसे के हैं, मानने वाले लोग हैं। तो राष्ट्रपिता का जो था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ उसके आंख के आंसू पोंछो। तो पार्लियामेंट के अंदर में महिलाओं की हिस्सेदारी हो। ये ज्ञान आपको अब काहे हुआ? ये हमको भी चिंता कभी से हो गया है कि भाई दुनिया के अंदर एकमात्र व्यक्ति जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए पास किए हों, सब लोग पॉलिटिकल साइंस से पास करता है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री आप रहे, नाम भी आपका नरेंद्र भाई मोदी, गोत्र भी वही, राजनीति का वंश भी आपका भाजपा आरएसएस। तो ये सब काम बेटी के लिए पहले नहीं किए थे, ये सोचना चाहिए था। और आपको लाज किस बात का लगता है? अगर नालंदा का विरासत हमारा आप दिखा रहे हैं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का G20 के सम्मेलन में, तो नालंदा विश्वविद्यालय तो आपने दिखाया नहीं। हालांकि आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि चाइना ने बना लिया नालंदा विश्वविद्यालय और आपने इसको खंडहर के रूप में तब्दील करने की कार्य योजना बना ली। तो वहां ये बात बोलते ना पार्लियामेंट के अंदर कि नीतीश कुमार जी रोल मॉडल इस मामले में है कि 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज में हिस्सेदारी, नगर निकाय में हिस्सेदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी, लगे हाथ सरकारी नौकरियों में भी हिस्सेदारी देते बेटी को। तब ना समझते कि ईमानदार आप कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे अब समय कहाँ बचा हुआ है? अब तो नौवो ग्रह इनको घेर लिया इंडिया के रूप में। तो नौवो ग्रह जब घेर लेगा तो हमको नहीं लगता है कि निर्मल बाबा में इतना ताकत है कि इंडिया का जो गठबंधन है उस ग्रह के प्रकोप से इनको बचा लेगा कोई। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री जी। जो तस्वीरें सामने आ रही थी, हालांकि आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, उसी से मैं सवाल कर रही हूँ। जो तस्वीरें सामने आई थी, काफी मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें थी, और उसके बाद से फिर इस तरह के बिल पास करना। पहले भी मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किए हैं, आरक्षण भी उन्होंने दिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी भी वही काम करते हैं धीरे धीरे। तो क्या अब जिस तरह से मतलब चर्चाएं हो रही है कि अब नीतीश कुमार की मतलब सारी बातें जो हैं नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे वो मानने लगे हैं, वही काम करने लगे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले
इन दोनों में मतलब आप लोगों में गठबंधन नहीं। होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फर्जी प्रचार में विश्वास करती है। इंस्टाग्राम से लेकर विभिन्न जगहों पर वह तस्वीर को उन लोगों ने अपलोड किया। सच यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह उनसे जानकारी ली होगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि आप पर तो गोधरा का दाग लगा हुआ है। 15 अगस्त को आपने गुजरात में चुनावी प्रबंधन के लिए भाजपा की सरकार ने ऐसे आदमी को छोड़ दिया जिस पर कि गंभीर आरोप लगे हुए थे। तो कहा क्लाइमेट लीडर कौन है आखिर? बिहार कोई देश का, इस देश का कोई राज्य का मुख्यमंत्री जो क्लाइमेट लीडर है? तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात उन्होंने किया। सच यही है। अब भाजपा इंस्टाग्राम पर इसका राजनीतिक प्रयोग करने लगी। जैसे हमारे बिना हाड़ में हल्दी नहीं लगा है बिहार में, तो ये परेशान हो जाता है। ये सब लगता है कैसे नीतीश कुमार को घेरें, किसी ढंग से नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। अब कहाँ सवाल पैदा होता है? साथ नहीं जाने वाले। अरे विश्वासघात किया है, मेरी सीटों की संख्या घटा दिया इन लोगों ने। ये तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर रहे थे। ये गठबंधन काहे के लिए कर रहे हैं? हमको चिंता हो रहा है चिराग पासवान का। इनका क्या होगा? क्या होगा चिराग पासवान? मान लीजिए महिला आरक्षण लागू हो गया, सीट हो गया रिजर्व महिला का, तो ये क्या करेंगे? ये तो संकट में पड़ गए। संकट है इनके लिए गहरा। बताइए, तो रामविलास जी का इतना सम्मान देश करता है, आई नरेंद्र मोदी हमेशा घर खाली करा दिया और उसके यहाँ ही चले गए। महिला को आगे कर देंगे वो। कौन महिला? सवाल मां उनकी लड़ेंगे तो स्वागत है उनका, लड़ना चाहिए उनको। रामविलास जी के परिवार में, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अभी भविष्य के गर्भ में बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। ये चुनाव में लागू कहाँ होना है 2024 में? और किन्हें मतलब दिक्कत होगा इस महिला आरक्षण से? नहीं, जैसे कि आप चिराग पासवान की बात कर दिक्कत रहे हैं। नहीं होगा। दिक्कत यह है कि महिला स्वावलंबी हो गई, महिलाएं अपना हक लेगी। अब किसी के दया पर थोड़े राजनीति करेगी। 50% उसकी आबादी है। अब महिलाएं अब देखते हैं बेटी बिहार में क्या प्रयोग हुआ। जो बेटी साइकिल से निकलने में डरती थी, आज AK-47 और इंसास लेके बैठी रहती है पुलिस की गाड़ी पर। कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तब वो दौर है। अब नेता सबका खतरा का घंटी है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण देखे तो वही काम कर रहे हैं ना। और हाँ, एक और सवाल है कि सुरेंद्र यादव की भी जो नाम आ रही है कि पहले जब ये आरक्षण जो आया था उसका बिल उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था कि महिला जाएगी। अब उसका जवाब तो वो देंगे ना। उस समय भी हम लोग महिला आरक्षण के पक्षधर थे, आज भी पक्षधर है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण के पक्षधर में हैं जदयू के लोग और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम इसके पक्ष में हैं। नीतीश कुमार जी हालांकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ वो किए हैं। एक जो बातों बातों में एक जो जानकारी हमें मिल रही है चिराग पासवान को लेकर कि अब महिला आरक्षण आने से नुकसान होगा चिराग पासवान को, वो कैसे? चलिए चिराग पासवान की पार्टी से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।